Assalamu alaikum. I hope you are fine and doing good. In today's lecture, we will construct right angle here. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए राइट एंगल जो है उसकी मेजरमेंट 90 डिग्रीज होती है। ठीक है, अगर हमने कोई सा भी एंगल ड्रॉ करना है जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्रीज के इक्वल होनी चाहिए तो उसके लिए हम हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन कंसीडर करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूलर हम यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं और लाइन आपने अपनी चॉइस से लेनी है। ठीक है, क्योंकि हम रैंडम क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे मेजरमेंट की बनती है। अब आपने क्या करना है, 90 डिग्री अगर एंगल ड्रॉ करना है ना तो कंपास को आप इस पॉइंट पे रखें। रखने के बाद विद द हेल्प ऑफ पेन आपने 0 से 90 तक एंगल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये तो प्रोसीजर हो गया फॉर कंपास फॉर प्रोटेक्टर। ठीक है, अगर प्रोटेक्टर से आपने फाइंड आउट करना हो ना तो हम हमेशा इस मेथड से करते हैं और ये 90 की नोटेशन होती है कि हम बॉक्स सा क्रिएट कर रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर बॉक्स सा। और ऐसा भी पॉसिबल है आप यहाँ पे 90 डिग्रीज मेजरमेंट एग्जैक्टली खुद से लिख दें, तो मतलब दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो ये तो था विद प्रोटेक्टर आपने 90 का एंगल ड्रॉ करना था। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल जस्ट आपने मार्क करना है तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो लाइन कंसीडर कर रहे हैं वो इस फॉर्म में आ रही है। ठीक है, रैंडम ही ड्रॉ करें, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट नोट करें क्योंकि हम सिंपल एंगल ही ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसमें 90 का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, 90 का एंगल ये कंपास को जितना क्लोज कर सकते हैं क्लोज करें। और मेरे पास यहाँ पे क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू पेंसिल यूज कर रही हूँ तो मेरी जो मेजरमेंट है वो 2.3 तक क्लोज हो रही है। लेकिन आपके पास जो कंपास मौजूद है उसको हम 1.51 तक भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आपने इस पॉइंट पे रख के जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, एक आर्क लगानी है। वो आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को नोट कर लें। ठीक है, फिर आपने सेकंड पॉइंट पे आर्क लगानी है और जब आप इस पॉइंट पे आर्क लगाएंगे तो कुछ इस तरह से सिचुएशन आ रही है। ठीक है, ये जो दो फाइनल आर्क्स आई हैं इन दोनों पे रख के आपने नेक्स्ट फिर आर्क्स लगानी है। जहाँ पे वो दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हो रही हैं वो पॉइंट आपके पास 90 का पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 90 का पॉइंट आएगा। इसको सिंपल आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करना है। ठीक है, तो स्केल को मूव करते हैं हम और ये जो दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं इन दोनों को आप प्रॉपर ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, यू कैन सी हियर कि हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए सिंपल आप इस प्रोसीजर को यूज कर लें। ठीक है, तो ये जो फाइनल आपके पास शेप आ रही है यू कैन सी दैट दिस इज राइट एंगल। ठीक है, मतलब ये 90 का एंगल ही आ रहा है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट आप देख सकते हैं कि पहले वाली शेप में हमने विद प्रोटेक्टर ड्रॉ किया और यहाँ पे हमने विद कंपास ड्रॉ किया। ठीक है, तो कंपास और प्रोटेक्टर हम दोनों से इन एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, जिस मर्जी से ड्रॉ करें। अब देखें, अगर 90 एंगल ड्रॉ कर लिया ना तो हम 90 से रिलेटेड फिगर भी ड्रॉ करते हैं। तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी एक ही ट्राइंगल में दो राइट एंगल पॉसिबल हों। ठीक है, और क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए दो राइट एंगल अगर आप ड्रॉ करते हैं ना तो ट्राइंगल नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल इधर भी आप कह रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल है तो जो क्लोज शेप है वो क्या आ रही है, तो यहाँ पे देखिए शेप क्लोज ही नहीं हो रही क्योंकि देखिए इधर भी 90 है इधर भी 90 है। 90 प्लस 90 180, तो मतलब दो एंगल्स का सम ही 180 के इक्वल आ रहा है। तो ट्राइंगल में तीन एंगल मस्ट होने चाहिए। ठीक है, और उन तीनों का सम 180 के इक्वल होना चाहिए। तो मतलब इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जब हम शेप्स ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो किसी एक ही ट्राइंगल में दो राइट एंगल पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, और अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एंगल
इस ए पोजीशन पे भी बन सकता है, बी पे भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी ए पे भी बन सकता है, बी पे भी बन सकता है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपको कैसे पता चलता है आपने ये एंगल कहाँ बनाना है। जैसे देखिए मेजरमेंट एंगल ए बी सी गिवन है, ठीक है। ए बी सी का मतलब ये है कि मिडल पॉइंट पे एंगल बन रहा है ना, तो आपने बी पॉइंट पे ड्रॉ करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है और आपसे कहा जाए कि आप इसको ड्रॉ करें, तो फिर हमेशा याद रखिएगा जो मिडल में वैल्यू होती है उस पर 90 बना होता है, ठीक है। आप यू 90 डिग्रीज ड्रॉ करें और ए बी सी मतलब जो मिडल वाला पॉइंट है ना जिसपे एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है वो हमेशा आपके पास मिडल में ही आना चाहिए, मतलब उसी पे 90 का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपसे मेजरमेंट एंगल ए सी बी की बात की जाए कि वो 90 डिग्री से इक्वल है, फॉर एग्जांपल ए सी बी के लिए भी ना आप ड्रॉ तो 90 का एंगल ही करें, ठीक है। ए भी लिख लें, बी भी लिख लें, लेकिन मिडिल वैल्यू आपके पास सी आ रही होगी। हमेशा जो सी है वो मिडल मोस्ट अल्फाबेट होता है, ठीक है। तो जो भी मिडल में अल्फाबेट अपीयर हो रहा होगा उसी पॉइंट पे एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी पॉइंट आ रहा है और यहाँ पे बी पॉइंट आ रहा है और यहाँ पे भी बी पॉइंट आ रहा है जहाँ पे एंगल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर सिंपल गिवन हो ना मेजरमेंट एंगल बी इक्वल्स 90, तो इसका मतलब भी यही होता है कि आपने बी पे 90 ड्रॉ करना है, ठीक है। और अगर मेजरमेंट एंगल सी 90 गिवन हो तो इसका मतलब है डायरेक्ट आपने सी ड्रॉ करना है, बट वो विद द हेल्प ऑफ कंपास ही आप हमेशा ड्रॉ करेंगे।